तो कन्हैया ने चंदन लगवाने के लिए नहीं, उस कुब्जा के ऊपर, उस भक्ता के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए उससे कहा, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी। अब सोचो कि कोई 80 वर्ष की बुढ़िया मैया हो जिसकी कमर ऐसे झुकी हो, कमर में 3-3 कुब्बड़ निकले हों, चेहरे पर भयंकर झुर्रियां पड़ रही हों, हाथ में डंडा हो, जैसे तैसे करके लंगड़ा लंगड़ा करके चल रही हो, उसे भला कोई संसार में सुंदरी कहेगा? नहीं कहेगा। लेकिन भगवान ने उसे सुंदरी कहा। क्या वो सुंदरी है? क्या वो भगवान को सुंदरी दिखाई दे रही है? या फिर भगवान झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं? क्या भगवान की वाणी क्या कभी मृषा माने असत्य हो सकती है? क्या भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी वचन या कोई भी शब्द असत्य झूठ हो सकता है? तो विचार करोगे तो कहोगे कि नहीं। तो फिर आखिरकार भगवान ने इस बुढ़िया के अंदर, इस मैया के अंदर ऐसा क्या देख लिया कि भगवान को ये सुंदर लग रही है? तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि हे राजन, भगवान कभी भी किसी की उम्र नहीं देखते, भगवान कभी भी किसी जीव का रंग नहीं देखते, भगवान कभी भी किसी जीव को, किसी भी जीव का ये नहीं देखते कि ये छोटा है कि बड़ा है, कि काला है कि पीला है, कि नीला है कि बूढ़ा है कि टेढ़ा है। माने भगवान चमड़ी नहीं देखते, बाहर का तो भगवान कुछ भी नहीं देखते। तो फिर भगवान क्या देखते हैं? भगवान ये देखते हैं कि इसका हृदय कितना सुंदर है, ये अंदर से कितना गोरा है, अंदर से कितना निर्मल है, कितना स्वच्छ है। और जो जितना ज्यादा से ज्यादा अंदर से गोरा होता है, भगवान को वही सुंदर लगता है, भगवान को वही पसंद है। संसार में बाहर के सुंदर वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन महाराज वो लोग अंदर से उतने ही ज्यादा काले हैं, इसलिए भगवान उन्हें सुंदर नहीं कहते। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से देखने में सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन अंदर से बड़े सुंदर, बड़े निर्मल, बड़े साफ सुथरे, गोरे चिट्टे होते हैं। और ऐसे ही लोगों को भगवान की प्राप्ति होती है और उन्हीं को भगवान सुंदर कहते हैं। इसलिए कुब्जा को भगवान ने सुंदरी कहा और सुंदरी कहते कहते पास गए, चंदन के लेप की माथे पर लगाने की याचना करी। कुब्जा मान गई। कुब्जा ने माथे पर जैसे ही तिलक चंदन लगाया, ठाकुर जी ने उसकी ठोड़ी में ऐसे हाथ लगा करके नेक झटका मार दिया। सो ही कड़र कड़र करके उसके शरीर के सारे कुबड़ दूर हो गए और कुब्जा महाराज देवांगना के रूप में, एक सुंदर अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। कुब्जा का कल्याण करने के बाद भगवान आगे बढ़े। कंस ने जहां धनुष रखा हुआ है उस धनुष के पास गए। धनुष को जैसे ही कृष्ण और बलराम ने प्रणाम किया और हाथ का स्पर्श किया, तो स्पर्श करने मात्र से ही धनुष के 2 टुकड़े हो गए। एक बड़े भैया ने ले लिया और एक कन्हैया ने ले लिया। अब धनुष लेकर के आगे बढ़े तो जो भी राक्षस रास्ते में आ रहा है, कन्हैया उसका उद्धार करते चले जा रहे हैं।
कंस के सारे राक्षस भगवान ने मार डाले और अब तो महाराज केवल 2 ही विशेष राक्षस कंस के पास बचे हैं। कुबलया पीड हाथी आया, कुबलया पीड हाथी को भी भगवान ने ऊपर पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे भगवान रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, मल्ला नाम सनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम माता स्वपेत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। तो देखो आज दोनों भैया रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही मुख्य दरवाजे से एंट्री ली तो वहां करोड़ों नर नारी बैठे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं। लेकिन जिसकी ठाकुर जी को देखने में जैसी भावना है, भगवान का दर्शन उन्हें वैसा ही हो रहा है। कोई मल्ल बैठा है तो महामल्ल नजर आ रहे हैं, कोई दुष्ट बैठा है तो उसे उसका काल नजर आ रहे हैं, कोई सेवक भाव से बैठा है तो स्वामी नजर आ रहे हैं, कोई जीव भाव से बैठा है तो ईश्वर नजर आ रहे हैं, कोई दास भाव से बैठा है तो उसे उसके मालिक नजर आ रहे हैं, और कोई प्रेमी भाव से बैठा है तो प्रियतम नजर आ रहे हैं, कोई भक्त भाव से बैठा है तो उसे भगवान नजर आ रहे हैं, कोई शिष्य भाव से बैठा है तो उसे उसके गुरु नजर आ रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान के प्रति जीव की जैसी भावना हो जाती है, भगवान उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं।